वर्तमान में देखा जाए तो ऐसा लगता है केवल मोदी चुनाव में दौड़ रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल ठंडे बैठे। अगर मोदी जी की पार्टी बहुमत से जीत की कांग्रेस पार्टी पैदल यात्रा कर रही है, वैसे भी चेहरे उतरे हुए हैं और डीजल पेट्रोल बात करना लाजमी भी है। और आज ये देखते हैं, आज ये बताने वाले हैं कि हम किसे तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बार बार होली की शुभकामनाएं। आओ ऐसा रंग भर दें कि रंगों में रंग भर दे, ताकि होली भी खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चुनाव की बारी में। चुनाव चूँकि वर्तमान में चुनाव ही एकदम खड़ा हुआ है हमारे सामने, तो चुनाव की बात करना लाजमी भी है। और आज ये देखते हैं, आज ये बताने वाले हैं कि हम किसे वोट देंगे। दोस्तों, एक बात बताइए, कई ऐसे भाषण हैं जिनमें मोदी जी एक पार्टी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, वही पार्टी 50 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर उनके पार्टी में मिल जाती है तो उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो मोदी जी से ज़्यादा गारंटेड गवाह कौन होगा? और उस गवाह के बयान पर उस मंत्री को ईडी द्वारा जांच करना चाहिए और पकड़ना भी चाहिए। हम इस बात का विरोध नहीं करते कि ईडी गलत है, पर अगर ईडी पूरी तरह गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास किया जा सकता है। बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जिसे प्रशासन ने जेल पे डाल रखा है। क्योंकि ईडी ने कहा है तो निश्चित ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों को बख्शना भी नहीं चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस तरह से बहुत सारे नेताओं को स्वयं मोदी जी ने कहा है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो मोदी जी से बड़ा गवाह कौन मिल सकता है? उन्हें जेल में क्यों नहीं ईडी छापा डाल के डालती? और मैं मोदी जी से ये कहूँगा कि जो खाते सीज कर दिए गए हैं, उन खातों को सीज करने का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी पैदल यात्रा कर रही है, वैसे भी चेहरे उतरे हुए हैं। और डीजल पेट्रोल के दाम भी इतने महंगे हैं कि अवेलेबल नहीं हो रहे और लोग पैदल चल रहे हैं, तो खाते सीज कर दिए गए। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसा लगता है केवल मोदी चुनाव में दौड़ रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल ठंडे बैठे। अगर मोदी जी की पार्टी बहुमत से जीत जाती है तो हम ताली किसके लिए बजाएं? अकेले ताली बजाएं हम, तो आप हमें क्या कहेंगे, एक बहादुर या कुछ और? ये आपके सोचने की बात है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मोदी जी वास्तव में लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र तो अब जिंदा है नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जिंदा है। जिस तरह से विपक्षों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की भावना से प्रेरित कभी नहीं। विपक्ष को भी अगर मोदी जी स्वतंत्र छोड़ देते और चुनाव जीतते तो थोड़ी बात बनती, ताली बजाने में मजा आता। पर विपक्ष के ऊपर जिस तरह से ईर्ष्यावश प्रहार किए जा रहे हैं, अगर यही चुनाव के बाद किया जाता तो थोड़ा अच्छा लगता। ऐसा लगता कि सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है चुनाव के लिए और चुनाव का प्रचार चालू है। पर चुनाव के टाइम पे ही इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करवाना, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके भाषण में मोदी जी ने कई बार लोगों को भ्रष्टाचारी कहा है। अब बताइए, मोदी जी से ईमानदार कौन मिलेगा? मोदी जी से हरिश्चंद्र कौन मिलेगा? अरे मोदी रामायण लिख दिया लोगों ने, मोदी को बजरंग बली की कविताएं लिख दिया लोगों ने, तो ये आप बताइए कि मोदी जी से भला आदमी कौन मिलेगा? और जब मोदी जी किसी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो उस पर ईडी की छापामार कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अगर वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो उसकी जांच नहीं होती, ये विचारणीय बात है। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में नेताओं का रूट बदलने का समय चल रहा है। जिसको देखो वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, तो सवाल इस बात का है कि जब चुनाव हो रहा है तो हम वोटिंग किसको करें? जिसको आज हम वोटिंग कर रहे हैं, क्या पता कल वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए। तो हमें अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। वर्तमान में कई तरह के प्रसर और लुभावने वादे के साथ हमारे वोट को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और हमें किसे वोट देना है आपको सोचना है। अपने आने वाले प्रत्याशी से एक सवाल और करना कि भाई साहब, हम आपको वोट दे रहे हैं, कल आप दल तो नहीं बदल दें? क्योंकि हमारी विचारधारा जिस दल और जिस विचारधारा के साथ वोट देने की है, हम उसे वोट देते हैं, कल वही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। पर लोकतंत्र कहाँ? जहां लोकतंत्र में विपक्ष को प्रताड़ित करके दबाया जाने का प्रयास किया जाता हो, वहां लोकतंत्र की जिंदा सोचने की कल्पना ही गलत हो जाती है। तो जब जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, हमारा नेता दल बदल देगा, पार्टी बदल देगा, आजकल लोगों में केवल सत्ता की लालच रह गई है, लोगों की सेवा की भावनाएं खत्म हो गई। जहां राजनीति में लोग सेवा भाव से आते थे, नेतृत्व करने के भाव से आते थे, वहीं लोगों में अब केवल लालच के भाव से आते हैं। और पार्टियों में सारे दल बिकने को तैयार हैं।
ऐसा कौन सा दल है जो ढेर सारा पैसा लेके बिकने का तैयार है? वहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग खड़े हैं जो हर दल को खरीदने के लिए तैयार हैं। आर्थिक जो है बॉन्ड इलेक्शन के चंदे के रूप में पैसा आया हो या किसी तरह से पैसा आया हो, पर सामने वाली पार्टी को खरीदने को दिल खोल के खर्च करते हैं, तो वहां वोट देना भी एक सोचने की बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समर्थ प्रदेश समाचार। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता।